हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम द 100 ईयर्स वार को डिस्कस करेंगे। क्या आपको लगता है कि इतिहास में ऐसा भी कोई युद्ध हुआ था जो कि 100 साल से भी ज़्यादा समय तक लड़ा गया हो? तो आइए आज के इस वीडियो में हम द 100 ईयर्स वार को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। द 100 ईयर्स वार, ये जो लड़ाई हुआ था ये 1337 से 1453 तक हुआ था। ठीक है, तो ये 116 ईयर लॉन्ग लड़ाई था। तो इस वीडियो में हम इस वार का सिर्फ जो ओरिजिन है उसे डिस्कस करेंगे, क्या आउटकम था उसे डिस्कस करेंगे और जो मेन रीजन था उसे ही डिस्कस करेंगे। बीच में क्या हुआ था उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे किंग्स का जो किंगडम था उसके बारे में दिया गया है, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ इस वीडियो में इस लड़ाई का जो ओरिजिन उसे डिस्कस करेंगे, क्या आउटकम था उसे डिस्कस करेंगे और इस लड़ाई का जो मेन रीजन था उसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लड़ाई कैसे शुरू हुआ था। द 100 Years War was fought between England and France over a period of more than 100 years, that is 116 years, from 1337 to 1453। तो ये जो लड़ाई था ये इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लड़ाई है 116 ईयर तक लड़ा गया था। तो बहुत सारे किंग्स फ्रांस में भी थे एंड इंग्लैंड में भी बहुत सारे किंग्स के बीच लड़ा गया था। और ये जो लड़ाई है ये कंटिन्यूअस लड़ाई नहीं है, बीच में बहुत सारा गैप भी था। ठीक है, तो एक लंबा टाइम पीरियड के लिए इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस सभी कॉन्फ्लिक्ट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? द 100 ईयर्स वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस लड़ाई नहीं है। ठीक है, द 100 Years War was broken up into 3 phases। तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग 116 ईयर लड़ाई हुआ था, तो इसे हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका एडवर्डियन फेज, सेकंड हो गया आपका कैरोलिन फेज एंड थर्ड हो गया लैंकास्ट्रियन फेज। तो आइए इन 3 फेज को डिटेल में देखते हैं। द 100 ईयर्स वार का जो फर्स्ट फेज था या फिर फर्स्ट वार फेज आप कह सकते हैं, वो था एडवर्डियन फेज। एडवर्डियन फेज ये जो था ये नाम पड़ा था इंग्लिश किंग्स एडवर्ड थर्ड। इंग्लिश किंग एडवर्ड थर्ड के नाम से एडवर्डियन फेज ये नाम हुआ था और ये शुरू हुआ था 1337 से 1360। इसी पीरियड को हम कहते हैं एडवर्डियन फेज। और इसी फेज के दौरान आपका क्या हुआ था? ब्लैक डेथ हुआ था। ठीक है, ब्लैक डेथ जो ब्यूबेनिक प्लेग था, ठीक है, इसी फेज के दौरान शुरू हुआ था। और ब्लैक डेथ कब शुरू हुआ था? ब्लैक डेथ शुरू हुआ था 1346 से लेकर ये था आपका 1353। इसी दौरान में ये ब्लैक डेथ जो ब्यूबेनिक प्लेग था ये फैला था। ठीक है, इसका जो सेकंड फेज है उसे कहा जाता है कैरोलिन फेज। सेकंड फेज को हम क्या कहते हैं? कैरोलिन फेज। और ये जो नाम था ये आफ्टर चार्ल्स वी फ्रांस, फ्रांस के जो किंग चार्ल्स फिफ्थ थे उनके नाम से ये नाम पड़ा था कैरोलिन फेज। और ये शुरू होता है 1369 से 1389। इस ईयर फेज को हम कहते हैं कैरोलिन फेज। ठीक है, इसका जो थर्ड फेज है या फिर थर्ड वार फेज कह सकते हैं, इसे कहते हैं हम लैंकास्ट्रियन फेज। ठीक है, और ये नाम पड़ा था द हाउस ऑफ इंग्लैंड लैंकास्टर। ठीक है, आफ्टर द रॉयल हाउस, इंग्लैंड का जो रॉयल हाउस है उसके नाम से ये नाम पड़ा था लैंकास्टर, लैंकास्ट्रियन फेज। ठीक है, और ये शुरू होता है 1415 से लेकर 1453। इसी फेज को हम कहते हैं लैंकास्ट्रियन फेज। तो इस फेज में क्या हुआ था? डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश फॉर्च्यून, यानी कि इंग्लिश जो किंगडम था उसका पतन हुआ था। और क्या हुआ था? अपीयरेंस ऑफ जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क एक यंग वुमेन थे जिनके लीडरशिप से फ्रांस यहाँ पर ये जो बैटल था ये जीत गया था। तो यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश फॉर्च्यून यानी कि इंग्लिश साम्राज्य का पतन हुआ था और फ्रांस का विक्ट्री हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये जो 3 फेज है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे ये लड़ाई शुरू कैसे हुआ था। व्हाट स्टार्टेड द वार, यानी कि कौन से रीजंस थे जिसके वजह से ये जो लड़ाई है ये शुरू हुआ था। व्हेन किंग चार्ल्स द फोर्थ ऑफ फ्रांस डाइड विदाउट ए मेल हेयर इंस्टेड ऑफ एडवर्ड थर्ड, द फ्रेंच चूज फिलिप सिक्स टू बी देयर किंग। तो यहाँ पर क्या हुआ था? जो फ्रांस के राजा थे किंग चार्ल्स द फोर्थ,
किंग्स चार्ल्स द फोर, ये इनके कोई वारिस नहीं थे, यानी कि इनका कोई मेल सक्सेसर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ड थर्ड के जगह पर फ्रांस के फिलिप सिक्स को राजा बना दिया गया था। ठीक है, फ्रांस में राजा कौन थे, फ्रांस में राजा किंग्स चार्ल्स थे और उनका कोई मेल वारिस नहीं था, यानी उनका कोई वंशज नहीं था जो कि मेल हो। ठीक है, तो उनकी जगह एडवर्ड थर्ड को राजा होना था, उनके बाद एडवर्ड थर्ड को राजा होना था। लेकिन क्या हुआ, जो फ्रेंच का जनता थे उन्होंने फिलिप सिक्स को उनका राजा बना दिया, यानी कि फ्रांस के राजा कौन बन गए, फिलिप द सिक्स्थ, फिलिप को उन्होंने राजा बना दिया। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द अदर साइड किंग एडवर्ड द थर्ड ऑफ इंग्लैंड claimed that he was the rightful king of France. Edward III believed that he was the heir to the France crown through his mother Isabella. तो यहाँ पर ये जो एडवर्ड थर्ड थे उनको फ्रांस के गद्दी मिलनी चाहिए थी, तो उन्होंने खुद को क्लेम कर दिया कि वो फ्रांस के राइटफुल किंग है, फ्रांस के सही राजा वो हैं, क्योंकि उनके माता का जो वंशज थे वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते थे। तो उन्होंने खुद को क्या बताया कि वो फ्रांस के गद्दी के सही हकदार हैं, ऐसे लोगों को बताया उन्होंने। ठीक है, इन 1337 when King Philip VI of France took control of Aquitaine, an area in southwest France that belonged to England. From England, King Edward III decided to fight back. He decided to invade France and reassert his right to the French throne. तो क्या हुआ, 1337 में जो फिलिप सिक्स थे, फ्रांस के जो नए राजा थे, किंग्स चार्ल्स के बाद फ्रांस के जो नए राजा किंग फिलिप सिक्स थे, उन्होंने क्या किया, एक्वेंटिना एक एरिया है उसे कब्जा कर लिया, और जो कि एक्वेंटिना जो एरिया था वो वाकई में इंग्लैंड को बिलोंग करता था, यानी किंग एडवर्ड थर्ड के साम्राज्य के अंतर्गत था, किंग एडवर्ड जो थर्ड थे उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। लेकिन किंग फिलिप्स जो फ्रांस के नए राजा थे उन्होंने उस एक्वेंटिना जो प्लेस है उसे अख्तियार कर लिया। तो किंग थर्ड एडवर्ड उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने फाइट बैक करने के लिए सोचा, यानी उस युद्ध का जवाब देने के लिए सोचा, और उन्होंने फ्रांस पर हमला कर दिया। और किस वजह से हमला किया, उन्होंने वो जो फ्रांस का गद्दी है उसे छीनने के लिए, और वो जो अपना जो खोया हुआ जो राज्य है या फिर जो यहाँ पर एक्वेंटिना जो साम्राज्य था उसे वापस पाने के लिए किंग थर्ड एडवर्ड ने फ्रांस पर इन्वेड कर लिया, यानी फ्रांस पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिसके वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो 100 ईयर वार का जो मेन रीजन क्या है, ये लैंड है। तो फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच बहुत सालों तक क्या था, लैंड के बीच बहुत ही झगड़ा हुआ था। तो इसी लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहा जाता है, द 100 ईयर्स वार। तो ये कंटिन्यूस नहीं था, ये लॉन्ग लड़ाई था 116 ईयर तक। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे राइजिंग ऑफ द जॉन आर्क। जॉन आर्क कौन थे, उनके बारे में हमें जानना है। अब जॉन वाज वेरी कोरेजियस यंग वुमेन, जिनका जन्म हुआ था 1412 एंड जिनका डेथ हुआ था 30 में 1431। ठीक है, ये एक कोरेजियस वुमेन थे जो फ्रांस से बिलोंग करते थे। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क लेड द फ्रेंच आर्मी टू विक्ट्री एट ओलेंस व्हेन शी वाज ओनली 17 ईयर ओल्ड। तो जॉन आर्क उन्होंने क्या किया था, फ्रांस के जो आर्मी है उसे उन्होंने लीड किया था जबकि उनका एज था ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। 17 साल की उम्र में उन्होंने फ्रेंच के जो आर्मी था उन्हें लीड किया था और उन्हें जीत भी दिलवाई थी। इन 1429 the English were driven out of northern France and the final battle took place at Castillon on July 17, 1453 with a victory for France। तो इन्होंने जॉन ऑफ आर्क, ये जो लेडी हैं, ये एक यंग कोरेजियस वुमेन थे, उन्होंने फ्रांस की जो आर्मी है उसे लीड किया था और ओलेंस में एक विक्ट्री भी दिलाई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ, 1429 में इंग्लैंड के जो आर्मी थे वो वापस चले गए थे और फ्रांस को यहाँ पर जीत मिली थी। किसके नेतृत्व में, जॉन ऑफ आर्क, ये जो लेडी है उनके नेतृत्व में फ्रांस को जीत मिली थी। ठीक है, और ये जो घटना था ये इस लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था, यानी जो 100 ईयर्स वार था इसका टर्निंग पॉइंट क्या था, जॉन ऑफ आर्क का राइजिंग, यानी जॉन ऑफ आर्क इस युद्ध में ज्वाइन करना, इस युद्ध में शामिल होना। दिस इवेंट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द 100 ईयर्स वार। ए पीजेंट गर्ल जॉन बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस।
तो उन्होंने 17 साल की उम्र में फ्रांस के आर्मी को लीड किया और उन्हें जीत भी दिलवाई। तो इसीलिए वो क्या हो गए, नेशनल कॉन्शियसनेस, वो एक जातीय प्रतिनिधि बन गए थे उस समय फ्रांस के अंदर, ठीक है। जॉन वाज कॉल्ड द मेड ऑफ ओरलांस, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता था, द मेड ऑफ ओरलांस। यहाँ पर लिखा गया है उन्हें फ्रेंच में क्या कहा जाता है, ठीक है, ये फ्रेंच है, ठीक है। In 1430, the Burgundian force besieged the fortress of Campion on May 24, 1430. At age 19, she was captured and born as a heretic because she claimed to have been guided by the divine voices. तो यहाँ पर एक दुखद घटना हुआ था। 1430 में क्या हुआ, बर्गंडियन फोर्स, एक आर्मी को कहा जाता है, ये बर्गंडियन फोर्स एक दुर्ग को हमला बोल दिया, और ये जो दुर्ग था ये फ्रांस का दुर्ग था, और वहां पर कौन थे, वहां पर जॉन ऑफ आर्क वो भी मौजूद थे। तो उन्हें कैप्चर कर लिया गया था। कब कैप्चर कर लिया गया था, मई 24, 1430, और उस समय उनका जो एज वो था 19 ईयर ओनली, ठीक है, सिर्फ उन्हें 19 साल हुआ था, ठीक है। और उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उन्हें बहुत ही दुखद तरीके से उनका हत्या कर दिया गया था, उन्हें जलाया गया था, ठीक है, उन्हें जलाया गया था। क्यों जलाया गया था, कि वहां पर जो धर्म प्रचारक थे वो लोग उन्हें मानते थे कि वो डिवाइन वॉइसेस, यानी जो परमात्मा से बात कर सकते थे, भगवान से बात कर रहे हैं, तो ऐसा मानकर उन्हें धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया गया था और उन्हें जलाया गया था। ये बहुत ही दुखद घटना था क्योंकि उनका एज सिर्फ 19 ईयर हुआ था। यहाँ पर हम एक टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइमलाइन। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है हमारा द 100 ईयर्स वॉर, तो यहाँ पर ये खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पर एंड होता है। इस बीच क्या हुआ था, यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क का ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये टाइमलाइन है आपका जॉन ऑफ आर्क। सिर्फ 19 साल तक वो जीवित रहे थे, ठीक है। तो उनके पहले यहाँ पर 75 ईयर तक ये क्या था, द 100 ईयर्स वॉर लड़ा गया था। उनके बाद ये जो टाइम है, उनके बाद भी 22 ईयर तक ये जो लड़ाई है ये लड़ा गया था, ठीक है। तो इसी बीच उन्होंने सिर्फ 19 साल का लाइफ स्पान उनका था, तो इसीलिए उन्हें एक ब्रेव कॉरेजियस वुमेन माना जाता है, और वो एक फ्रेंच के रिवॉल्यूशन के एक सिंबल भी थे उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एज आपका मायने नहीं करता क्योंकि उन्होंने सिर्फ 19 साल का जो लाइफ स्पैन था वो स्पेंड किया था, फिर भी एक नेशन के एक सिंबल बन गए थे। तो आपका एज मायने नहीं रखता कि उस कम टाइम में आप क्या कर गए हो, वो मायने रखता है। इन्होंने कम टाइम में भी बहुत कुछ कर गए थे फ्रांस के लिए, और उनके बाद फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन आया, और फ्रांस आगे जो लड़ाई हुआ, उनके बाद जो लड़ाई हुआ उसमें क्या हुआ, फ्रांस का जीत होता गया। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया द 100 ईयर्स वॉर, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, किन रीजन्स की वजह से इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच 116 ईयर तक ये जो लड़ाई है ये लड़ाई हुआ था। और हमने फिर उसके बाद डिस्कस किया राइज ऑफ द जॉन आर्क, जॉन आर्क कैसे फ्रांस में आए और उन्होंने कैसे फ्रांस को जीत दिलाई थी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन ऑफ द 100 ईयर वॉर। तो इस वीडियो में टाइमलाइन डिस्कस करने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं यहाँ पर ये जो टाइमलाइन है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसे देख के आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।